मल्टी डिसिप्लिनरी नेचर ऑफ ज्योग्राफी, ये विषय आज का हमारा रहेगा। और इस विषय के अंतर्गत हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से भूगोल की प्रकृति जो है अन्य साइंसेज और सोशल साइंसेज से जुड़ी हुई है। पहला जो विषय हम लेंगे वो जियोलॉजी से संबंधित रहेगा। स्क्रीन पर आपके आपसी संबंध जो भूगोल से और जियोलॉजी से आपस में है उसका उल्लेख है। Geography and geology both subjects study about rocks, mountain structure, and weathering and erosion or formation of continents. इन सभी विषयों का अध्ययन इन दोनों विषयों में किया जाता है। अतः हम कह सकते हैं कि जियोलॉजी और ज्योग्राफी में गहरा संबंध है कि किस प्रकार से रॉक्स के स्ट्रक्चर जो होता है या माउंटेन बिल्डिंग्स जो है वो किस प्रकार से उसकी थ्योरीज जो माउंटेन बिल्डिंग्स की है उनके स्ट्रक्चर को लेके, और इरोजन और वेदरिंग किस प्रकार से होता है रॉक्स और अन्य चीज़ों में, उसका अध्ययन जो है इसके अंतर्गत हम करते हैं। और किस प्रकार से जो विश्व के महाद्वीप हैं वो फॉर्मेट हुए, उस चीज़ का अध्ययन भी जियोलॉजी और ज्योग्राफी दोनों। नेक्स्ट, फिजिकल साइंसेज से इसका गहरा संबंध है, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, जूलॉजी हो या बॉटनी हो। ज्योग्राफी यूज्ड ऑल प्रिंसिपल्स ऑफ दीज साइंसेस, कि भूगोल जो है इन सभी साइंसेस के सिद्धांतों का उपयोग करता है अपने किसी भी विषय के स्पष्टीकरण में। अतः इनसे जो ये विषय है इनसे भूगोल का गहरा संबंध है। पहला एग्जाम्पल जो है वो हम दे सकते हैं, ओरिजिन ऑफ द अर्थ डिपेंड्स ऑन प्रिंसिपल ऑफ फिजिक्स, कि किस प्रकार से गहराई के साथ टेम्परेचर का घटना और बढ़ना, इसके अलावा दबाव का घटना और बढ़ना और घनत्व का घटना और बढ़ना तय होता है। यह सब फिजिकल या फिजिक्स के अंतर्गत इसका गहन अध्ययन किया जाता है और उसको समझे बिना ओरिजिन ऑफ द अर्थ को समझना मुश्किल है। इसी प्रकार से केमिकल स्ट्रक्चर जो है रॉक्स के वो डिपेंड्स करते हैं केमिस्ट्री पे, किस प्रकार से जो रासायनिक संरचना जो हमारी रॉक्स की पाई जाती है उसको समझने के लिए केमिस्ट्री को समझना या उसके सिद्धांतों को समझना या उनका उपयोग करना भूगोल के अंतर्गत अत्यंत आवश्यक हो जाता है। इसी प्रकार से एनिमल और वेजिटेशंस का जो एनालिसिस है उसके अंतर्गत हम जूलॉजी और बॉटनी के जो सिद्धांत हैं उनको समझे बिना हम इनको स्पष्ट नहीं कर सकते। अतः हम कह सकते हैं कि ये सभी फिजिकल साइंसेस जो है वो महत्वपूर्ण स्थान रखती है। इनके समझे बिना या इनको समझे बिना भूगोल को स्पष्ट करना, भूगोल के विषयों को स्पष्ट करना लगभग नहीं सा हो जाता है। इसी प्रकार से नेक्स्ट हम विषय लेते हैं सोशियोलॉजी। बोथ सब्जेक्ट्स आर स्टडी अबाउट ह्यूमन सोसाइटीज, पॉपुलेशन एंड इट्स करेक्टरिस्टिक्स, कि सोशियोलॉजी और ज्योग्राफी दोनों ऐसे विषय हैं जिसके अंतर्गत कि ह्यूमन सोसाइटीज़ जो है, मानव समाज हैं, डिफरेंट प्रकार के जो सोसाइटीज़ पाई जाती हैं ऑल ओवर द अर्थ, उनका अध्ययन सोशियोलॉजी और भूगोल दोनों के अंतर्गत किया जाता है। इसी प्रकार से पॉपुलेशन और उसकी जो विशेषताएं हैं उसका अध्ययन भी हम सोशियोलॉजी में भी देखते हैं और भूगोल के विषय के अंतर्गत भी इसके अंतर्गत हम इसका अध्ययन करते हैं। यहाँ पर एक स्पेशल जो ब्रांच है ज्योग्राफी की, पॉपुलेशन ज्योग्राफी के रूप में भी विकसित हुई है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि सोशियोलॉजी से इसका गहरा संबंध है। इसके पश्चात नेक्स्ट जो पॉलिटिकल साइंस, नेशनल एंड इंटरनेशनल पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ स्पेशली इफेक्ट्स द ह्यूमन एनवायरनमेंट, कि जो आपकी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जो पॉलिटिकल घटनाएं होती है, क्रियाएं होती है, उसका इफेक्ट मानव के वातावरण पर पड़ता है। इस बात का अध्ययन भूगोल में भी किया जाता है, जियो साइंस और उसके अंतर्गत पॉलिटिकल साइंस में इसका बहुत गहराइयों से अध्ययन किया जाता है। तो इस प्रकार से बहुत ही गहरा संबंध है।
इसके पश्चात हम हिस्ट्री विषय लेते हैं। ज्योग्राफी गेट्स इंफॉर्मेशन फ्रॉम हिस्टोरिकल रिसोर्सेज, कि भूगोल को समझने के लिए, भूगोल को स्पष्ट करने के लिए, या भूगोल के अनेक जो एस्पेक्ट्स हैं उनको स्पष्ट करने के लिए हिस्टोरिकल रिसोर्सेज बहुत आवश्यक होते हैं। कि किसी भी चीज़ का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या रहा, चाहे वो माउंटेन से संबंधित हो, चाहे ह्यूमन सोसाइटी से संबंधित हो, चाहे इंडस्ट्रियल एरिया से संबंधित हो, चाहे किसी एग्रीकल्चर एरिया से फिनोमिना से डेवलप से संबंधित हो। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जब तक ऐतिहासिक बैकग्राउंड नहीं पता चलता तो भूगोल को समझने में कठिनाई आती है। इसलिए ज्योग्राफी जो है इंफॉर्मेशन कलेक्ट करती है हिस्टोरिकल रिसोर्सेज से, इसलिए हिस्ट्री से इसका गहरा संबंध है। एग्रीकल्चर साइंस, एग्रीकल्चर मेजर ह्यूमन ऑक्यूपेशन ऑफ इंडिया, so the study of cultural environment is not possible without agriculture geography, कि मुख्य व्यवसाय जो है भारत का या विश्व का, कई ऐसे कंट्रीज़ है जिसके अंदर मुख्य व्यवसाय जो है वो एग्रीकल्चर होता है। और ऐसे के अंदर हम जो कल्चरल एनवायरनमेंट है उसको जब तक नहीं समझ सकते जब तक कि हम एग्रीकल्चर ज्योग्राफी के बारे में या एग्रीकल्चर के बारे में विस्तृत रूप से अध्ययन न करें। तो इसलिए एग्रीकल्चर साइंसेज जो हैं उसकी अध्ययन, एग्रीकल्चर साइंसेज की किस प्रकार से एग्रीकल्चर डेवलप होती है, किस क्षेत्र में किस प्रकार की एग्रीकल्चर होगी, ये सारी चीज़ें वहाँ की ह्यूमन जो एक्टिविटीज़ होती है, जो कल्चरल एनवायरनमेंट होता है उसको डेवलप करने में बहुत ही सहायक होती है। इसलिए एग्रीकल्चर साइंस में भी इसका गहराई से अध्ययन किया जाता है। और यहाँ पर भूगोल में एक स्पेशल शाखा भी है जिसे हम एग्रीकल्चर ज्योग्राफी कहते हैं। तो इसलिए एग्रीकल्चर ज्योग्राफी और एग्रीकल्चर साइंसेज में उन सभी चीज़ों का अध्ययन किया जाता है जो कि किसी क्षेत्र विशेष में एग्रीकल्चर के लिए आवश्यक है या स्पेशलिटी लिए हुए हैं। तो इस प्रकार से हम एग्रीकल्चर साइंसेज का संबंध स्थापित कर सकते हैं। इसके पश्चात अर्बनाइजेशन को हम लेते हैं कि किस प्रकार से जो नगरीकरण है उसका और भूगोल का गहरा संबंध होता है। अर्बनाइजेशन इज द एक्सीलेंट एग्जाम्पल ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन, मानव सभ्यता का जो बहुत ही उपयुक्त और अच्छा उदाहरण है वो अर्बनाइजेशन है। कि डेवलपमेंट जो ह्यूमन सोसाइटीज़ में, ह्यूमन सिविलाइजेशन में, सभ्यताओं में हुआ वो अर्बनाइजेशन के तहत ही हुआ। स्टडी ऑफ सिविलाइजेशन एंड कल्चरल सिटीज़, किस प्रकार से कल्चर सिटीज़ और सिविलाइजेशन का अध्ययन होता है, इस चीज़ का गहरा जो अध्ययन किया जाता है वो अर्बनाइजेशन विषय के अंतर्गत किया जाता है। मेजरमेंट ऑफ स्पीड ऑफ ओरिजिनल एक्सटेंशन, एवोल्यूशन ऑफ टेक्निकल एंड इंडस्ट्रियल एक्सटेंशन, there is a separate branch of geography that's called as a urban geography, कि अर्बनाइजेशन के अंदर इन सब चीज़ों का अध्ययन किया जाता है कि किस प्रकार से ह्यूमन सिविलाइजेशंस डेवलप हुई, धीरे धीरे उनकी टेक्निक्स, उनकी कल्चर सिटीज़ के रूप में वो डेवलप हुई। और उसके पश्चात कई ऐसे जो मेज़रमेंट है, मापदंड हैं कि रीजनल एक्सटेंशन के मेज़रमेंट जो है उनका अध्ययन, या कौन कौन से मेज़रमेंट है जो रीजनल डेवलपमेंट को निर्धारित करते हैं, उनका अध्ययन अर्बनाइजेशन में होता है। इसी प्रकार से इवोल्यूशन ऑफ टेक्निकल एंड इंडस्ट्रियल एक्सटेंशन, कि इन चीज़ का मूल्यांकन भी अर्बनाइजेशन विषय के अंतर्गत किया जाता है, नगरीकरण के अंतर्गत, कि टेक्निक्स और जो इंडस्ट्रियल एक्सटेंशन हुए इनमें क्या आपसी संबंध है। तो इस चीज़ का अध्ययन जो है अर्बनाइजेशन किया जाता है। और भूगोल के अंदर एक अर्बन ज्योग्राफी एक विशेष शाखा है जिसके अंतर्गत भी इसी प्रकार का अध्ययन किया जाता है। हम कह सकते हैं कि भूगोल का अर्बनाइजेशन से गहरा संबंध। इसी प्रकार से मेडिकल साइंसेज से भी भूगोल का गहरा संबंध है। और मेडिकल ज्योग्राफी भी एक भूगोल की प्रमुख शाखाओं में से है, जिसके अंतर्गत चिकित्सीय भूगोल का अध्ययन हमारे विद्यार्थी करते हैं पीजी में। तो मेडिकल साइंसेज के अंतर्गत हम इन 3-4 पॉइंट्स को बता के इस बात को स्पष्ट कर सकते हैं कि कैसे इनका मेडिकल साइंस से भूगोल का संबंध है। ह्यूमन हेल्थ इफेक्ट्स ज्योग्राफिकल एनवायरनमेंट, कि ह्यूमन हेल्थ जो है वो इफेक्ट्स होती है ज्योग्राफिकल एनवायरनमेंट से।
ह्यूमन हेल्थ जो होती है वो इफेक्ट करती है जोग्राफिकल एनवायरनमेंट को। इसी प्रकार से ह्यूमन हेल्थ डिपेंड्स ऑन द अवेलेबल फूड, कि जो फूड अवेलेबल है उसके ऊपर ह्यूमन हेल्थ जो है वो डिपेंड करती है। मटेरियल ऑफ द पर्टिकुलर रीजन्स ऑफ एंड एरिया, कि किसी पर्टिकुलर क्षेत्र के अंतर्गत किस प्रकार का मटेरियल उपलब्ध है, उसके ऊपर वहाँ के मानव जगत का जो स्वास्थ्य है वो निर्भर करता है या उस पर डिपेंड रहता है। सो डीप रिलेशन बिटवीन मेडिकल साइंसेज एंड ज्योग्राफी, इसी प्रकार से हम कह सकते हैं कि मेडिकल साइंस और ज्योग्राफी का गहरा संबंध होता है। तो इस साइंसेज का हमने देखा कि मल्टी डिसिप्लिनरी नेचर जो है ज्योग्राफी का रहा है, होता है। और एक स्क्रीन पर एक डायग्राम आपको दिखाया गया है, उसके अंतर्गत यह स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है कि डिफरेंट जो सोशल साइंसेज और साइंसेज हैं उनका किस प्रकार से भूगोल से गहरा संबंध है, या उनकी स्पेशल ब्रांच भी भूगोल के अंतर्गत पाई जाती है। अर्थात यहाँ पर ये कहने का अर्थ है कि भूगोल इज नेचर जो है भूगोल के वो मल्टी डिसिप्लिनरी है, अन्य विज्ञानों से भी गहरा संबंध है। यहाँ पर जैसे स्पष्ट किया गया है कि हिस्ट्री विषय है तो यहाँ पे हिस्टोरिकल ज्योग्राफी, और एस्ट्रोनॉमी है तो कार्टोग्राफी, उसके अलावा जियोलॉजी है तो जियोमॉर्फोलॉजी, मेट्रोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, इसी प्रकार से बायोजोग्राफी बायोलॉजी से संबंधित है, इकोनॉमिक्स से इकोनॉमिक ज्योग्राफी संबंधित है, सोशोलॉजी से हमारा सोशल ज्योग्राफी जो है स्पेशल ब्रांच है, एंथ्रोपोलॉजी से हमारा जो ज्योग्राफी का है एंथोनोलॉजी विषय है। तो इस प्रकार से अलग अलग ब्रांचेज इन विषयों से संबंधित भूगोल में भी पाई जाती है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि भूगोल का जो नेचर है वो मल्टी डिसिप्लिनरी है। भूगोल को समझने के लिए अन्य विज्ञानों के सिद्धांतों को समझना अत्यंत आवश्यक है। उसके बिना हम यह नहीं कह सकते कि भूगोल अपने आप में परिपूर्ण है। तो डिस्कस किया। थैंक यू।